गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। ओके, नाउ विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इट। फ्रैक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एवरी नेचुरल नंबर कैन बी रिटन एज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 35 इक्वल्स टू 35/1। इसका मतलब ये है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये होते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर होता है ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। मतलब अगर हम 5 को लिखें 5/1, इसका मतलब ये 5 है, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर ग्रेटर डिनोमिनेटर से मतलब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कोई भी नंबर अगर हम डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। यही इस पॉइंट में बताया गया। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्ट of a unit is represented as a fraction, the unit must be divided into equal parts। मतलब कि कोई भी पार्ट अगर कहा गया है कि फ्रैक्शन है, अगर हम कहते हैं 3/4 या फ्रैक्शन लिखा है 1/2 या 4/5 पार्ट या 6/7 पार्ट, ठीक है। अगर कोई भी फ्रैक्शन या फ्रैक्शन का हम इस्तेमाल तभी करते हैं जब किसी भी चीज़ को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तभी हम उसको फ्रैक्शन में बांट सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं। अगर हमने ये एक बॉक्स बनाया जिसमें यहाँ फर्स्ट एक पार्ट है, सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। ओके, इसमें अगर हम एक पार्ट को शेड करें तो हम क्या कहेंगे, कितना शेडेड पोर्शन है? 1/3, क्योंकि एक पार्ट शेडेड है 3 पार्ट में से, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, इक्वली ये डिवाइडेड है, तभी यहाँ पे फ्रैक्शन में हम इसे कन्वर्ट कर पाएँ जिसमें से एक पार्ट शेडेड है। और यही अगर हम ऐसे बनाते, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये छोटा पार्ट है, ये एक बड़ा पार्ट है और ये इससे दूसरे साइज़ का है, तो मतलब यहाँ पे डिफरेंट साइज़ है, तो हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम यही चीज़ यहाँ पे शेड करें और 1/3 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे जो डिवीज़न होना चाहिए वो इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए, तभी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शन से। थर्ड पॉइंट यही दिखा रहा है, a fraction with the numerator 1 is called a unit fraction। for example 1/2, 1/3 and 1/9। अगर किसी भी चीज़ का न्यूमरेटर 1 है तो हम उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो अभी हमने यहाँ पे पॉइंट बताया आपको, इक्वल डिवीजन होगा तभी हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, अनइक्वल होगा तो नहीं। वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन ये है, थर्ड पार्ट जो है कुछ ज़्यादा बड़ा है, फोर्थ सबसे छोटा। तो अगर हमने सेकंड को शेड किया, ठीक है, और हमने कहा कि 1/4 पार्ट है, कि एक पार्ट शेडेड है 4 में से, तो ये गलत होगा क्योंकि ये अनइक्वल डिवाइडेड है। यहाँ 1 बड़ा है, 2 थर्ड पार्ट बड़ा है, आपको ये बड़ा एरिया दिख रहा होगा, उससे छोटा 2 और सबसे छोटा 4th पार्ट है। यहाँ अनइक्वल डिवीजन ऑफ पार्ट्स है, इसका मतलब कि ये फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो इट इज़ इनकरेक्ट टू से दैट 1/4 रिप्रेजेंटेड इज शेडेड एरिया। मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा अगर हम ऐसे कहेंगे कि 1/4 पार्ट इस पोर्शन में शेडेड है, क्योंकि ये अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसे हम 2 1/2, 4 1/9, 5 11/21 के फॉर्म में लिखते हैं। ओके, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहलाते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं यह हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और जो हम साइड में लिखते हैं वो कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 2 इज़ अ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ 1/2। यहाँ पे 4 इज़ अ नेचुरल नंबर एंड 1/9 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली 5 इज़ अ होल नंबर या नेचुरल नंबर, 11/21 is a proper fraction। प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ से आया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज अ नेचुरल नंबर। अब हम
अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर ऐसा होगा तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। यहाँ पे देखते हैं न्यूमरेटर ग्रेटर है 4 से, 12 ग्रेटर है 4 से, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 है नीचे, मतलब कोई भी चीज़ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड की गई है। कितने पार्ट हैं ऊपर, 12, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 4 + 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 कैन बी रिटन एज 4 + 4 + 4। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 3 ऐसी चीज़ें हैं इसको अगर ऐड करें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम सॉल्व करें 12/4 तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो मतलब 3 यूनिट्स, यहाँ पे 3 यूनिट्स आएंगे। अगर हम यही फिगर में देखें, 3 हमने यूनिट बनाए जिसमें हर यूनिट का 4 पार्ट है। यहाँ पे दिख रहा होगा हर एक यूनिट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, अगर हम यही चीज़ करें 12, क्योंकि 4 + 4 + 4 होता है, तो 4/4, 4/4, 4/4, 3 तो यही हो गए, 4/4, 4/4, 4/4, चारों में से चारों पार्ट शेडेड है, चारों में से चारों पार्ट शेडेड है। तो 4/4 1 होता है, तो इसको यहाँ पे 1 यूनिट ले लिया, तीनों का ऐसे ले लिया, तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की गई है कि इसको हम अगर फिगर से डिनोट करें तो ये =3 कैसे आया, 4/, ये तो हमने इसको सॉल्व करके 3 यूनिट निकाल दिया, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे ये तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था जिसमें एक 12/4 लिखा हुआ था। वैसे ही अगर हम 13/5 को देखें, वहाँ तो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो गया, आपको सामने सामने दिख रहा था, 1 1 1 हो गया और ये 3 आ गया। यहाँ पे अगर देखें 13/5 लिखा है, 13/5 को कैसे इक्वली डिवाइड करेंगे, पहले 13 को लिखते हैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करके, तो 13 कैसे लिख सकते हैं, 5 + 5 + 3, 5 5 10 हो जाएगा, प्लस 3 बचा, ठीक है। तो 5/5 एक पार्ट हो जाएगा, 5/5 एक पार्ट हो जाएगा, और बचा कितना 3, तो 3/5 एक पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 5/5 एक पार्ट हो गया, सारे शेडेड है 5 में से, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है 1 2 3, तो 3 बॉक्सेस बनाए। यहाँ पे भी 5/5, 3 सारे शेडेड है, 5/5 हो गया, यहाँ 3/5, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 3 पोर्शन शेडेड हैं, तो यहाँ पे 3/5 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे इसे एज अ होल यूनिट इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो पूरा एक यूनिट मान लिए, 1 + 1 + 3/5। अगर 1 + 1 + 3/5 करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 3/5। तो वही चीज़ यहाँ पे आपका आया हुआ है 2 + 3/5, जिसको हम लिख सकते हैं 2 3/5। ओके, इसी को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। यही हमें आपको बताना था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन आया कहाँ से, इसको हम लिखते क्यों हैं ऐसे। ये इसीलिए आया क्योंकि 2 पार्ट्स इक्वल हो गए, 1 + 1 पे अगर एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो हमने साइड में लिख दिया। ओके, तो ये तरीका था मिक्स्ड फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का, और इसके पीछे का लॉजिक क्या था, वो ये था, जहाँ पे अनइक्वल होता है तो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपका ये क्लास वर्क है कि आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में लिखेंगे, व्हाट इज़ मिक्स्ड फ्रैक्शन, एंड ये एग्जाम्पल प्लस ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अपने कॉपी में, अगर कॉपी है तो, नहीं तो अपने रफ में, और क्लासरूम में पोस्ट करेंगे। ओके एवरीवन, थैंक यू।